लालच बुरी बला है। सना अपने शौहर हारून के साथ हरिपुर गांव में रहा करती थी। उसका शौहर इतना तो कमा ही लेता था कि उनका अच्छे से गुजारा हो जाता, मगर सना थोड़ी सी लालची और जालिम औरत थी। वो हमेशा हारून के साथ लड़ा करती थी क्योंकि उसकी तनख्वाह से वो खुश नहीं थी। एक दिन की बात है कि सना बाजार में सब्जी लेने के लिए जा रही होती है कि तभी वहां खड़ी कुछ औरतें उसे देख लेती हैं। साइमा, अरे अरे, वो देखो सना जा रही है। नौरीन, अरे सना, ओ सना, कहाँ जा रही है? रुक तो जरा। सना, कहीं नहीं, बस बाजार से जरा सब्जी लेने के लिए जा रही थी। साइमा, अरे सुना, तुझे पता है वो जो यहाँ आरफा की फैमिली शिफ्ट हुई है ना, उन्होंने कल नई ऑल्टो कार ली है। सरीना, अरे सिर्फ इतना ही नहीं, उसके शौहर ने उसे डायमंड का हार भी गिफ्ट किया है। नौरीन, हाँ ना, हमारी किस्मत में ऐसा गिफ्ट कहाँ। तभी वहां से आरफा गुजरती है। तभी वहां से आरफा गुजरती है कि उसे देख के वो फिर से बोल पड़ती है। साइमा, अरे इसने तो पूरे शहर में तहलका मचा रखा है। इसके कपड़े तो देखो, कितने चमकीले हैं। सरीना, अरे हमारी तो खैर है, अब हमारी उम्र हो गई है, मगर बेचारी सना की तो अभी उम्र है इन सब चीजों की। मगर देखो ना, तरस तो इस बेचारी पर आता है। सजना सवरना, इन दिनों में बेचारी सारा दिन बस काम ही करती रहती है। नौरीन, चलो बहनों, अब घर को चले, देर हो रही है। उसके बाद वो सब चली जाती है। सना भी अपने घर आ जाती है। उसके तो मन में जैसे आग लग गई हो। उसे तो बस हीरो का हार ही नजर आ रहा था। आने दो आज हारून को, देखती हूँ कैसे मेरी फरमाइश पूरी नहीं करता। तभी वहां पे हारून आ जाता है। अरे सना, ओ सना, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। आज मैंने कुछ नहीं बनाया, मुझे हीरो का हार चाहिए। आपने आरफा को देखा है? उसके शौहर ने उसे हीरो का हार दिया है। उसके पास कितने अच्छे अच्छे कपड़े भी हैं। मेरी प्यारी सना, तुम्हें पता है ना मेरी सैलरी कितनी है? उसमें ही तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। और जिन लोगों का नाम तुम मुझे कह रही हो, मुझे पता ही है वो इतना पैसा कहाँ से लाते हैं। अब तो सना को ख्वाब में भी हीरा और कपड़ा ही नजर आता था। वो उदास मन के साथ पार्क में जाकर बैठ जाती है कि तभी उसे वहां एक सोने का चिराग गिरा हुआ मिलता है, जिसे देख के वो बहुत खुश होती है और उसे उठाकर घर ले आती है। अरे इस पे कितनी मट्टी है, इसे साफ करके सुनार को बेच के आऊंगी। ऐसे सोचकर वो चिराग को साफ करने लगती है, मगर जैसे ही वो उसे रगड़ती है तो उसमें से एक जिन निकलता है, जिसे देखकर सना डर जाती है। जी मोहतरमा, बताइए मैं आपकी क्या ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ? क्या सच में तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? जी हाँ, मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा, मगर हर ख्वाहिश के बदले आपकी एक कीमती चीज आपसे ले लूंगा। सना बिना कुछ सोचे समझे अपनी इच्छा जिनको बताती है। अच्छा, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरा घर एक आलीशान महल में तब्दील हो जाए। ऐसा कहते ही उसका घर एक आलीशान महल में तब्दील हो जाता है। मगर तभी उसे कॉल आती है और पता चलता है कि उसके शौहर की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मगर वो नए घर से बहुत खुश थी और फिर वो सोचती है कि अब उसे क्या मांगना चाहिए। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मुझे अच्छे अच्छे कपड़े और जूते ले दो। ऐसा कहते ही वहाँ अच्छे अच्छे कपड़े और जूते आ जाते हैं। मगर साथ ही जैसे सना उन कपड़ों को पहनती है
तो वो एक बदसूरत लड़की में बदल जाती है। जब भी वो बाहर जाती तो आसपास के लोग उस पे हंसते थे। उसे अब बाहर निकलने में भी शर्म आती थी। उसे अपना आलीशान महल अब बहुत बुरा लगता था। उसे हारून की भी बहुत याद आती थी। वो रोने लगती है कि तभी उसको याद आता है कि उसकी तीसरी ख्वाहिश अभी बाकी है। ए जिन, मुझे समझ आ गया है कि जो कुछ हमारे पास है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। तुम मेहरबानी करके सब कुछ पहले जैसा कर दो। जिन, जो हुक्म मोहतरमा। तभी सना की आंख खुल जाती है और वो ये देख के बहुत खुश होती है कि वो एक सपना था। अब वो समझ जाती है कि उसके पास जो है वो बेहतरीन है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है। भाभी जरा मेरा टिफिन दे दो, कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। ये ले बेटी तेरा टिफिन। तभी रमन भी वहां आ जाता है। माँ, तुम अकेले ही सारा काम क्यों कर रही हो? प्रतिज्ञा कहाँ है? तुम्हें उसकी फिटनेस का तो पता है ना, बैकयार्ड में एक्सरसाइज कर रही है। फिटनेस और एक्सरसाइज वगैरह ठीक है, लेकिन उसे घर के काम में तुम्हारी मदद भी तो करनी चाहिए। अरे ठीक है, सीख जाएगी। जब तक मैं हूं तुम्हें किस बात की फिक्र? हाँ। इसके बाद रमन और उसकी बहन दोनों घर से निकल जाते हैं और सास घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रतिज्ञा अपनी एक्सरसाइज पूरी करके थकी हुई गार्डन में ही बैठ जाती है। आज तो पूरे 2.5 घंटे एक्सरसाइज कर ली। नाउ आई एम टायर्ड। थोड़ी देर आराम करके फिर शाम को योगा करूंगी। प्रतिज्ञा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। रमन और रेखा भी घर वापस आ जाते हैं, पर प्रतिज्ञा अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकलती। जिस पर एक बार फिर अपनी माँ को अकेले काम करते हुए देखकर रमन उनसे कहता है, माँ, तुम हर समय अकेले काम में लगी रहती हो। आखिर प्रतिज्ञा पूरा दिन करती क्या है? बेटा, वो थक कर आराम कर रही है, आ जाएगी। तुम हाथ मुंह धोकर डिनर करने आ जाओ। रमन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो सब डिनर करने बैठते हैं। तभी प्रतिज्ञा भी वहां आ जाती है और डिनर में बने खाने को देखकर बोलती है, मम्मी ये क्या, सब कुछ तला भुना बनाया है। ऐसा खाना आप सब और मेरी हेल्थ के लिए कितना खराब है। प्रतिज्ञा, तुम खुद कभी माँ की मदद करती नहीं और ऊपर से खाने में नुक्स निकाल रही हो। अरे बहू, हम सबकी हेल्थ के बारे में ही तो सोच रही है। बहू, मुझे ना वो डाइट वाला और बिना घी तेल का खाना बनाना आता नहीं। कुछ नहीं होता मम्मी, वो भाभी बना लेगी। आखिर इतनी फिटनेस फ्रीक है, डाइट फूड बनाना भी जरूर आता होगा। वो सब डिनर करके सोने चले जाते हैं। अगली सुबह फिर हमेशा की तरह प्रतिज्ञा अपनी एक्सरसाइज और योगा करने लगती है और उसकी सास घर का सारा काम, जिसे करते हुए अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है और सीने में दर्द शुरू हो जाता है। मर गई बहू। रमन, अरे कोई तो सुनो। और इसी बीच वे बेहोश हो जाती हैं। सास की आवाज सुनकर प्रतिज्ञा और उसका पति भागते हुए रसोई में आते हैं, जिसके बाद उन्हें लेकर अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर प्रतिभा की सास का चेकअप करके कहते हैं, अरे इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बहुत हाई है और दिल भी कमजोर होता जा रहा है। इनका लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदत बदलनी होगी। सिर्फ लाइट एंड नॉन ऑयली फूड ही खाना है और कुछ समय तक पूरा रेस्ट, साथ में कुछ एक्सरसाइज या योगा करे तो अच्छा रहेगा। पूरी जांच के बाद डॉक्टर उन्हें घर भेज देते हैं। अब घर का सारा काम प्रतिज्ञा को करना पड़ता है, जिससे वो अपनी सास के साथ पूरे घर को डाइट फूड खिलाना शुरू कर देती है। प्रतिज्ञा, ये क्या बेस्वाद और फीका खाना है, मैं ये सब नहीं खाने वाला। हाँ भाभी, बीमार तो मम्मी है, फिर हम ऐसा खाना क्यों खाएं? प्रतिज्ञा किसी की बात पर कोई ध्यान दिए बिना सास को बढ़िया एक्सरसाइज कराने के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हुए घर का काम करती रहती है।
एक शाम रमन प्रतिज्ञा से चाय मांगता है। ये लीजिए, पर मैंने इसमें चीनी थोड़ी कम डाली है। रमन चाय पीता है और तुरंत ही उसे दोबारा कप में पलट देता है। अर्र, कौन सा जहर है? अरे जहां खाने में नमक डालना होता है वहां डालती नहीं, और इसमें नमक ही नमक भर दिया। उई माँ, सॉरी, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। अरे रहने दो, तुमसे फिटनेस का ध्यान रखने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद प्रतिज्ञा कपड़े धोने जाती है, जिसमें वो रंगीन और सफेद सब कपड़े एक जगह मिक्स कर देती है, जिससे एक कपड़े का रंग दूसरे पर चढ़ जाता है और उसी वजह से रेखा की नई ड्रेस खराब हो जाती है। भाभी, ये आपने क्या किया? मेरी नई ड्रेस थी, सारी खराब कर दी। सॉरी रेखा, मुझे पता नहीं था और मैंने सारे कपड़े एक साथ ही वॉशिंग मशीन में डाल दिए। जहां एक तरफ प्रतिज्ञा घर के हर काम में रोज कोई ना कोई ब्लंडर करती, वहीं सास को एक्सरसाइज कराने और हेल्दी फूड खिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ती, जिस वजह से जल्द ही उसकी सास पहले से भी अच्छी हो जाती है। हेल्दी फूड तो ठीक है, पर बहू आज हम खीर बनाएंगे। मम्मी, मुझसे खाना तो ठीक तरह बनता नहीं, खीर कैसे बनाऊंगी? और अगर अच्छी नहीं बनी तो रमन गुस्सा हो जाएंगे। अरे कोई गुस्सा नहीं होगा, और देखना खीर भी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। प्रतिज्ञा की सास उसके साथ रसोई में जाकर उसकी मदद करते हुए खीर बनाना सिखाती है, जिसे खाकर रमन तारीफ करते हुए कहता है, वाह क्या टेस्टी खीर बनी है, मजा आ गया आज तो। आज ये खीर प्रतिज्ञा ने बनाई है। क्या बात, आखिर तुम खाना बनाना सीख ही गई? पूरा तो नहीं सीखा, पर सीख रही हूँ। और इसमें मैं अपनी बहू की बिल्कुल वैसे ही मदद करूंगी जैसे इसने एक्सरसाइज करने में मेरी मदद की। अब प्रतिज्ञा घर के काम में सास की मदद करने लगती है और उसकी सास एक्सरसाइज में प्रतिज्ञा को कंपनी देने लगती है, जिस पर दोनों सास बहू की जोड़ी को देखकर रेखा और रमन भी इंस्पायर हो जाते हैं। आज के बाद हम भी आपके साथ एक्सरसाइज करेंगे। अब पूरा परिवार एक साथ एक्सरसाइज करके डाइट फूड खाने लगता है।